और वहीं प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। और इसी कड़ी में दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी और मन्ना लाल रावत ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। देखिए रिपोर्ट। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई, जिसके बाद दूसरे चरण के मतदान के नामांकन का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में बीजेपी के बाड़मेर से प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कई नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। कैलाश चौधरी ने अपना नामांकन 2 सेट में दाखिल किया। कैलाश चौधरी को निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी ने भी समर्थन दिया। कैलाश चौधरी के अलावा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मन्ना लाल रावत ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के अलावा कई और दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का वादा किया। देखिए, ये दौर जो है वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दौर है और इस दौर में आप पूरे राष्ट्र में देखेंगे जो मनोभाव है, जो लोकमत है, वो पूरी तरह से उनके साथ है। आपने यूपी में देखा होगा कहाँ 400 प्लस जो एमएलए हैं उनमें से सिर्फ 2 आए। तो एक इस तरह का मनोभाव है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पक्ष में और भारत का जो मूल विचार है राष्ट्रीयता के, उसके पक्ष में पूरा लोकमत है। दूसरे चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। 4 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख होगी, जबकि 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में जिन 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा उनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारां शामिल हैं। प्रदेश में जहां दूसरे चरण के नामांकन का दौर शुरू हुआ है, वहीं पहले चरण में दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच भी की गई है, जिसमें 7 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है। अब 12 सीटों के मुकाबले के लिए 124 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के लिए 131 उम्मीदवारों ने 179 नामांकन दाखिल किए थे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल तो दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होगा, लेकिन उससे पहले निर्वाचन अधिकारी मतदान प्रक्रियाओं को तय वक्त पर पूरा करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सियासी सूरमा भी पूरी शिद्दत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई है। मुख्तार की मौत के बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और सुबह करीब 8 बजे शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये मेडिकल बुलेटिन के द्वारा ये सूचना दी गई है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। परिवार की प्रेजेंस में ही पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम के बाद शव गाजीपुर ले जाया जाएगा। परिवार के खाने में जहर देने का लगाया गया आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का निधन हुआ। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था और साथ ही इलाज के दरमियान ही उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक के द्वारा। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार को जेल में हार्ट अटैक आने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने के बाद उसे पहले आईसीयू में फिर सीसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 घंटे इलाज के बाद मुख्तार अंसारी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मऊ से गाजीपुर तक और कानपुर से लखनऊ तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तो कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग भी हो रही है। दरअसल जेल में बेहोश होने के बाद मुख्तार अंसारी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी सेहत पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन मुख्तार की सेहत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। फिर डॉक्टरों की टीम ने आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट कर दिया, लेकिन मुख्तार की सेहत में सुधार नहीं हो पाया और फिर दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुख्तार अंसारी मौत की नींद सो गया। इससे पहले मंगलवार को बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसे स्टूल सिस्टम की परेशानी हो रही थी। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उसे 14 घंटे तक आईसीयू में रखकर इलाज किया गया था। लेकिन इस बार हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया।
दरअसल मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम 8:25 पर मुख्तार अंसारी अस्पताल में भर्ती हुआ। बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार के इलाज में जुटी थी। पहले आईसीयू में रखा गया, फिर सीसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा के डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अस्पताल में किसी की भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल पुलिस की टीम सुरक्षा में तैनात है और बांदा से लेकर मऊ, गाजीपुर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि दावों से दिल भले ही बहला लिया जाए, लेकिन जीत हासिल नहीं की जा सकती है। इसलिए अपनों की बगावत से लेकर चुनाव लड़ने से इनकार तक कई मुश्किलों से जूझ रही कांग्रेस ने चुनावी माहौल बनाने के लिए पुख्ता प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। किसी का कट रहा टिकट, कोई चुनाव लड़ने से कर रहा इनकार। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, हम भी इसको अदरवाइज ले रहे हैं, पार्टी भी इसको सहजता से ले रही है और हम लोग नए उम्मीदवार घोषित कर लेंगे। कांग्रेस में क्यों चल रही ऐसी बयान? कैसे होगा कांग्रेस का बेड़ा पार? पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन सभी सीटों पर प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिए। इसके साथ ही पार्टियों ने जीत के दावे भी तेज कर दिए। रूप से जनता उनकी कथनी और करनी को अच्छी तरह समझ चुकी है और इस बार लोकसभा चुनाव में निश्चित जवाब देगी, ये हमें पूरा भरोसा है। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस जीत के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। किसी का टिकट कट रहा है तो कोई चुनाव लड़ने से ही किनारा कर रहा है। राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने अपनी उम्मीदवारी को वापस लेते हुए दूसरे को टिकट देने की अपील की। और ये इतनी सी बात थी, हमारे पार्टी फोरम की बात थी और मेरे ख्याल में इसमें कोई विशेष बात नहीं है, हम भी इसको अदरवाइज ले रहे हैं, पार्टी भी इसको सहजता से ले रही है और हम लोग नए उम्मीदवार घोषित कर लेंगे। सुदर्शन रावत भले ही विधानसभा चुनाव में मिली हार से खुद को चुनावी समर से दूर रखने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। साल का हमारा कार्यकाल रहा, हमारी योजनाएं रही, वो अब लोग याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से 4 महीने में इन्होंने केवल भ्रमण, भाषण और लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। लहजा बता रहा है कि कांग्रेस के कुछ सूरमा विधानसभा चुनाव में मिली हार की धूल झाड़कर चुनावी दंगल में अपने प्रतिपक्ष को चारों खाने चित्त करने में जुट गए हैं। बात इतनी ही नहीं है, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र 6 अप्रैल को जयपुर शहर से जारी होने जा रहा है। पीसीसी वॉर रूम में लोकसभा चुनाव में प्रचार और सभाओं की रणनीति तय करने के लिए आयोजित बैठक से यह बात निकलकर सामने आई है। 6 तारीख को 11 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आ रहे हैं और पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्चिंग करेंगे और पब्लिक मीटिंग में करेंगे। डोटासरा ने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को याद कर रही है। पीसीसी चीफ ने हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल डीजल के वैट पर भी सरकार को घेरा। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने इलेक्शन में कहा था कि मैं हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर एक पर डीजल पर 12 रुपए का फर्क है वो समाप्त कर दूंगा। आज कर दिया क्या? तो एक नमूना है ये, बाकी और बहुत सी बातें हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 6 अप्रैल को सोनिया गांधी के हाथों जारी होने जा रहा घोषणा पत्र पब्लिक का है, इसीलिए पार्टी ने पब्लिक में ही इसे लॉन्च करने का विचार किया। मैनिफेस्टो पब्लिक का है, इसलिए पब्लिक में ही इसको लॉन्च करने का तय किया पार्टी ने। हमें खुशी है कि मैनिफेस्टो लॉन्च और कहीं जो होगा हमें पता नहीं, साथ में हो सकता है कि साथ में और जगह से भी हो, पर जयपुर से होना हमारे लिए गर्व की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में जो कार्य किए गए उससे पहली बार राजस्थान देश भर में चर्चा में आया। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस की परसेंटेज बढ़ी, हमारे 16 लाख वोट बढ़ गए। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान पर विशेष फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।